नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। मुबारक हो भाई साहब, क्योंकि कच्चा तेल इस समय $74.6 प्रति बैरल पे ट्रेड कर रहा है। $75 के नीचे कच्चा तेल मैंने लास्ट टाइम याद नहीं आ रहा कब देखा था। ये अपने आप में बहुत बड़ी राहत है पूरी दुनिया के लिए, और ये तब है जब अभी एक MOU साइन हुआ है यूएस ईरान के बीच में। नो डाउट डील साइन होने के बाद भी प्राइसेस यही रहेंगे कुछ समय, लेकिन कंफर्ट कितनी जल्दी आया ये देखो। आई थिंक किसी एनालिस्ट ने, किसी एक्सपर्ट ने नहीं सोचा होगा कि डील साइन होने के 10 दिन के अंदर $75 प्रति बैरल के नीचे कच्चा तेल निकल जाएगा। कच्चा तेल आज की रेट में $75 बैरल्स के नीचे निकल गया है। ब्रेंट क्रूड फॉल्स बिलो $75, नॉचिंग इट्स लोएस्ट लेवल सिंस यूएस ईरान वॉर। तो जंग के बाद से लोएस्ट लेवल पे खड़ा है इस समय। ऑयल एक्सटेंड, और जंग से पहले भी ऐसा नहीं है कोई $50 था, 70-65 मैक्सिमम नीचे था भाई। बाकी तो यही था 75, 73, 70। अभी आप $74.5 पे हो। दैट मीन्स आप पूरी तरीके से वॉर को हटा चुके हो। ऑयल एक्सटेंडेड लॉसेस ऑन वेंसडे एज कंसर्न्स ओवर पोटेंशियल सप्लाई डिसरप्शन ईज्ड। तो अब ये जो रुकावट थी ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, खत्म हो गई है, ऐसा मान रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि यूएस को ईरान ने अश्योर किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल नहीं होगा। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा है आज 10 मिनट पहले, जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। अभी 6 बजे का समय हो रहा है, यानी 5:50 आप मान सकते हो। ये अपडेट है। अब हम कितना प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान पे भरोसा करें, कितना अमेरिका पे, वो एक अलग केस है, लेकिन उन्होंने कहा है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। कच्चे तेल से रिलेटेड कंपनियां, इंडिगो देखो आप कहां पहुंच गया। OMCs देखो, BPCL, HPCL, IOC अभी चले बेशक नहीं है, लेकिन भैया ये चलेंगे। आप ये देखो $110 बैरल्स पे कच्चा तेल खरीद रहे थे ये, और बेच रहे थे करीब 92-93 रुपीज लीटर तेल। आज ये बेच रहे हैं 101 और खरीदेंगे $75। इनका कितना मोटा मुनाफा होगा सोचो आप। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, सरकार को जल्दी से जल्दी पेट्रोल डीजल के भाव को रिव्यू करके कम करना चाहिए। इन्फ्लेशन बच जाएगा। अभी इन्फ्लेशन पास नहीं हुआ है। ये जो पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी है, ये अभी मार्केट में पास नहीं हुआ उतना हैवीली, लेकिन ये फैल जाएगा। ये फैलने से पहले अगर आप रोक दो तो बहुत बढ़िया बात है। नो डाउट गवर्नमेंट अभी होगी डाउट में कि यार दोबारा बढ़ गए, तो मैं ऐसे हर 2 दिन में तो नहीं बढ़ा सकता, गिरा सकता। या फिर ये सोच रही होगी सरकार की भैया कच्चे तेल की वजह से ऑयल कंपनीज को 1 महीने नुकसान हुआ है, अब 1 महीने पैसा बनाने दो। वो एक अलग केस है कि क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है, बट ये डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि ये बहुत बड़ा फायदा आने वाला है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। तो HP, BP, IO तो भैया रडार पे रखने ही पड़ेंगे। अब इन्हें छोड़ नहीं सकते हम, ठीक है। ये आपके लिए हो गई एक तरफ की बात, यानी कच्चे तेल से रिलेटेड कहानी पूरी। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ कहानी चल रही है दोस्तों दूसरी। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डील शेयर करी थी, वो डील मतलब वहीं पे है, होने वाली है, पूरी तरीके से एग्री कर गए हैं। साइन कब होंगे ये नहीं बताते, इंडिया और US, ठीक है। अच्छा, राजेश एक्सपोर्ट वाला मैटर सामने आया है दोबारा से। राजेश एक्सपोर्ट आपको याद होगा, जो कंपनी के प्रमोटर्स ने फ्रॉड कर दिया, बीते कुछ सालों से फेक फिगर दिखा रहे हैं, उसके ऊपर कुछ एक्शन आ रहा है, जहां पे रेवेन्यू ऑफ 7.7 लाख करोड़ बट नो सैलरी फॉर CFO फ्रॉम 2020, MD पेड ₹70,000 पर मंथ। तो ED की तरफ से कुछ अपडेट्स आ रही हैं, काफी कुछ। अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगी तो मैं जरूर शेयर करूंगा आप सभी के साथ। आगे बात करें दोस्तों, ओमान स्टेट्स इट विल अलाउ नेविगेशन फ्रीडम विदाउट चार्जिंग ट्रांजिट फीस। तो ओमान ने खुद क्लियर कर दिया है कि वो नेविगेशन जो है वो फ्री में नेविगेशन का इस्तेमाल फ्री में प्रोवाइड करेंगे, कोई चार्ज नहीं है नेविगेशन के लिए। क्योंकि ईरान ने कहा था कि नेविगेशन चार्जेस लेंगे, वो टोल नहीं, नेविगेशन चार्जेस, सर्विस फीस। लेकिन यहां ओमान क्लियर कर रहा है कि नेविगेशन फ्रीडम विदाउट चार्जिंग ट्रांजिट फीस। तो नेविगेशन तो बिल्कुल फ्री है, ओमान ने भी क्लियर कर दिया है। Israel's defense minister states Israel will stay in southern Lebanon regardless of US pressure। तो भैया ये कह रहे हैं कि वो तो लेबनान में करेंगे,
यूएस के प्रेशर में नहीं। तो यहाँ पे से ये थोड़ा समझना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या है क्या नहीं है। ईरान डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर Gharibabadi states access to damaged nuclear sites and materials will be handled only within the final agreements with the US। तो ये कुछ अपडेट्स आते हुए दिख रही हैं फ्रेश। और वेदांता का केस भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ बात करूंगा। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।